गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं मनीष मिश्रा निर्माण जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी वैदिक सभ्यता के राजनैतिक जीवन और आर्थिक जीवन के बारे में, आज हम चर्चा करेंगे वैदिक सभ्यता के अंतिम पार्ट जिसमें हम उसके धार्मिक जीवन की संपूर्ण रूप से चर्चा करेंगे। यहाँ पे मैंने आपको वैदिक सभ्यता बताया, मतलब कि हम ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल दोनों लेकर के चल रहे हैं। कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें जो शेष रह जाएंगी वो भी मैं आपको कोशिश करूंगा कि इसी लेक्चर में आज कंप्लीट करूं। लेक्चर थोड़ा बड़ा रहेगा लेकिन पूरा देखिएगा, क्योंकि बाकी के चूंकि वैदिक सभ्यता थोड़ा सा चैप्टर काफ़ी बड़ा है और क्वेश्चंस भी अच्छे खासे इससे बनते हैं, तो जल्द ही मैं इनके क्वेश्चंस भी लेकर के आऊँगा और पीडीएफ के माध्यम से आप सभी लोग को सॉल्व करवाऊँगा। अभी हम फिलहाल बोर्ड और मार्कर के माध्यम से समझ रहे हैं। मैंने पीछे समस्त चीज़ें इसलिए लिख दी क्योंकि उनमें से कई क्वेश्चंस मुझे आपसे भी पूछने हैं, तो धैर्य बनाए रखिएगा और मैं जो क्वेश्चंस आपसे पूछूंगा उसमें आपको क्या करना है, उसका सही आंसर तुरंत कमेंट बॉक्स में बताना है या वीडियो फिनिश होने के बाद कमेंट बॉक्स में जाके आप उसका उत्तर दे सकते हैं। लाइव चैट में भी दे सकते हैं और कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो आज हम वैदिक सभ्यता के धार्मिक जीवन की चर्चा करेंगे, क्योंकि देखिए वैदिक सभ्यता का धार्मिक जीवन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि प्रत्येक धर्म, प्रत्येक सभ्यता का जो धार्मिक जीवन होता है वो कहीं ना कहीं विशेष रूप से व्यक्ति को अनुशासित और संगठित बनाता है। तो आज हम चर्चा करते हैं वैदिक सभ्यता के धार्मिक जीवन के बारे में। तो आपके सामने जो अभी मैंने पीछे लिखा हुआ है, आइए एक एक करके उन पॉइंट्स पर चर्चा करते हैं कि किस तरीके से वैदिक सभ्यता का धार्मिक जीवन रहा है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि वैदिक सभ्यता के जो लोग रहे हैं उन्होंने देवताओं को प्रसन्न करने के लिए डेली क्या करते थे, यानी कि प्रतिदिन उनका ये कार्य होता था, यज्ञ हवन इत्यादि करना और सभी देवताओं को प्रसन्न करना। तो सबसे पहले तो अपन ये जानते हैं कि वैदिक सभ्यता के जो देव रहे हैं वो कौन कौन से थे। अभी मैं आपको ये भी चीज़ें बताऊंगा कि जैसे हमारे हिंदू धर्म में ये मान्यता है कि 33 कोटि यानी 33 करोड़ देवी देवता है। ऐसा संभव हो ही नहीं सकता, और अगर है तो आप उसका प्रमाण मुझे दे सकते हैं कि मैं मान लूं कि वो 33 करोड़ देवी देवता हैं। दरअसल जो वेदों में संस्कृत में कोटि शब्द लिखा है, तो कोटि का एक अर्थ करोड़ भी होता है, कोटि का एक अर्थ प्रकार भी होता है। तो मैं आपको बता दूं कि लगभग 33 करोड़ देवी देवता नहीं बल्कि 33 प्रकार के देवी देवता हैं। उनके अलग अलग प्रकार हैं। अभी मैं थोड़ी देर में जो है आपके स्क्रीन के सामने जो है इमेज चला दूंगा, आप उसे देखेंगे और एक एक चीज़ों पर अपन चर्चा कर लेंगे। तो आइए वैदिक सभ्यता के धार्मिक जीवन में अपन चलते हैं। तो आप देख रहे हैं कि सबसे पहले जो है ऊपर में लिखा हुआ है कि वैदिक सभ्यता का जो धार्मिक जीवन रहा है उसमें 3 प्रकार के क्या रहे हैं, देवता रहे हैं। कौन कौन से रहे हैं? तो सबसे पहले पृथ्वी के देवता। अब हम पृथ्वी के देवता की बात करें तो पृथ्वी, अग्नि, सोम, सरस्वती। यहाँ पे पृथ्वी की इसलिए बात की गई है कि पृथ्वी उर्वरता की देवी थी। जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता पे हमने चर्चा की थी कि उसमें मैंने बताया था कि जितनी भी फसल, अनाज जो भी उगता था वो पृथ्वी के गर्भ से यानी पृथ्वी की धरती में ही होता था। इसी वजह से इसको उर्वरता की देवी माना जाता था और इसकी पूजा की जाती थी। दूसरा अग्नि। अग्नि के बारे में हमने कई बार चर्चा की है कि अग्नि देवता और मानव के बीच मध्यस्थता का कार्य करता था, यानी कि उनके बीच की जो कड़ी थी वो अग्नि थी। अग्नि को यानी कि किसी भी देवता को हम कोई भी वस्तु, कोई भी चीजें समर्पित करना चाहते थे तो होता क्या था, उसका एकमात्र माध्यम था वो था अग्नि। अग्नि के माध्यम से ही हम सभी देवताओं का आहार इत्यादि देते थे। जैसे हवन इत्यादि जो होता है, हवन की हम बात करें, यज्ञ वगैरह करते हैं तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि यज्ञ में जो हम स्वाहा करके आहुति देते हैं और उस आहुति में जो हवन सामग्री होती है हमारी क्या क्या होती है, जैसे चावल हो गया, उसमें हम तिली मिलाते हैं, जवा मिलाते हैं, इसके अलावा आप शक्कर मिलाते हैं, गुड़, घी, ये समस्त चीज़ें मिलाते हैं। तो ये उस समय पे देवताओं का भी आहार रहा है
जब कभी हमारे पास हवन सामग्री नहीं होती है तो हम क्या करते हैं, गुड़ और घी को मिलाकर के हवन कर देते, यज्ञ कर लेते हैं। उसके माध्यम से ये होता है कि हमने देवताओं को आहार प्रदान कर दिया और देवता और मनुष्य के बीच जो मध्यस्थता, चूंकि अग्नि को दे रहे हैं तो अग्नि क्या करता था, देवताओं के राजा इंद्र को ये समर्पित कर देता था और समर्पित करने के पश्चात जो है वो क्या करता था, आहार इंद्र को देता था। इंद्र देवताओं का राजा था और इंद्र क्या कर लेता था, सभी देवताओं को प्रोवाइड कर देता था। इसके बाद हम सोम की बात करें तो सोम कौन था? देखिए दोस्तों, सोम भी वनस्पति का देवता यहां पे कहा गया है। सोम का अर्थ होता है चंद्रमा। चंद्रमा की किरणें जो हैं वो रात्रि में फैलती हैं, चूंकि चंद्रमा भी सूर्य के कारण ही प्रकाशित होता है, लेकिन चंद्रमा की जो किरणें होती हैं वो थोड़ा ठंडी होती, शीतल होती हैं। और उसी शीतल किरणों में क्या होता था कि जो वनस्पतियां होती हैं, जो औषधियां होती हैं, जो फल फूल होते हैं, वो रात्रि में चंद्रमा के यानी कि सोम की किरणों के कारण ही क्या होते थे, फलित होते थे। तो इसलिए सोम को भी पृथ्वी का देवता माना गया। कारण एक और भी ले सकते हैं कि पृथ्वी में जितनी वनस्पतियां, जितनी औषधियां जो होती थी वो सोम की किरणों की वजह से होती थी। इसके अलावा सरस्वती आर्यों की सबसे प्राचीन नदी और प्राचीन और सबसे पवित्र नदी कौन मानी जाती है? सरस्वती मानी जाती है। ये आपको याद रखना है। इनकी सबसे पवित्र नदी थी, जो कि वर्तमान समय में इसे विलुप्त होने की संज्ञा दी गई है। मैंने यहाँ पे लिखा भी है, देखिए कि घग्गर नदी को सरस्वती नदी मान लिया जाता है। सन 2015 में ऐसा प्रमाणित हुआ है कि क्या ये नदी शिवालिक श्रेणियों से निकलते हुए भारत के राजस्थान राज्य में श्री गंगानगर में विलुप्त हो जाती है, ऐसा कहते हैं, या दलदली क्षेत्रों में परिवर्तित हो जाती है। तो कहीं ना कहीं इसका प्रमाण मिलता है, लेकिन उस समय पे सरस्वती नदी रही होगी ऐसा मानते हैं। इस वजह से इनकी सबसे पवित्र नदी कौन थी? सरस्वती। आपसे क्वेश्चन कई बार जो है पूछ भी सकता है और कई बार पूछा भी गया कि आर्यों की सबसे पवित्र नदी कौन थी? सरस्वती। इसके बाद आ जाते हैं हम कौन सा? आकाश के देवता। आकाश के देवता में मैंने देखिए क्रम दिया है, इंद्र, वरुण, उषा, सूर्य, पूषण। इसके अलावा मैंने एक देवता का नाम यहां पे नहीं लिखा है, उसका नाम था मारुत। सॉरी, थोड़ा सा भूल गया था इसमें। चलिए, तो अब हम बात करते हैं इंद्र। इंद्र को यहां पे इंद्र के दो नाम मिलते हैं। एक नाम मिलता है इंद्र का अंशुजीत। अंशुजीत समझिएगा, अंशुजीत का अंशु का अर्थ पानी, जीत का अर्थ जीतने वाला, जल को जीतने वाला, पानी को जीतने वाला। जब भी वर्षा इत्यादि के लिए किसी देव का पूजन होता था तो उस समय कौन रहता था? आपका इंद्र रहता था। इंद्र की ही प्राथमिक पूजा होती थी और इंद्र का जो है उल्लेख भी इसके लिए ऋग्वेद में लगभग 250 सूक्त लिखे गए हैं, है ना। कई बार जैसे एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि ऋग्वेद में सर्वाधिक किसका उल्लेख मिलता है, तो दोस्तों ऋग्वेद में सर्वाधिक जो उल्लेख मिलता है वो पिता का मिलता है 325 बार। दूसरे नंबर में जन का उल्लेख मिलता है 275 बार। तीसरे नंबर में इंद्र का उल्लेख मिलता है और इसका उल्लेख लगभग 250 बार मिलता है। अग्नि का उल्लेख कितनी बार मिलता है वो मैं नहीं बताऊंगा, वो आप बताएंगे। मैंने लिखा भी है कि ऋग्वेद में सरस्वती का उल्लेख कितनी बार है, नर्मदा का उल्लेख कितनी बार है, अग्नि का उल्लेख कितनी बार है। ये आप तो या तो लाइव चैट में अभी दे सकते हैं उसका आंसर, या फिर आप क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जाके वीडियो समाप्त होने के बाद उसका उत्तर दे सकते हैं। भले आप पढ़ करके ही दें, लेकिन सही उत्तर दें, गलत देने का प्रयास ना करें। इसके बाद देखिए इंद्र की बात कर ले, अंशुजीत। इसके अलावा इसका दूसरा एक और नाम था जिसे कहा गया पुरंदर। देखिए, पुर का अर्थ होता है किला, दर का अर्थ होता है तोड़ने वाला। किलों को तोड़ने वाला इंद्र को कहा गया है। कारण ये कि ये सबसे प्रसिद्ध देवता रहा है आर्यों का। और पुरंदर इसलिए क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में जो किलेबंदी थी, क्योंकि ये सिंधु घाटी सभ्यता को नष्ट करके आए हुए थे और अपना आधिपत्य स्थापित किया था, इसी वजह से कहा जाता है कि इन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता के किलों को तोड़ा, इसीलिए इंद्र का नाम पुरंदर भी कहा गया है। वरुण को ऋतस्य गोपा कहा गया है। ऋतस्य गोपा कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि ऋतस्य गोपा किस देव को
की संज्ञा दी गई, किस देवता को कहा गया? तो ऋतस्य गोपा जो कहा गया है वो वरुण को कहा गया। क्यों? क्योंकि ये ऋतुओं का देवता था। हालांकि वरुण का एक अर्थ जल भी होता है, यानी कि जो जब हम यज्ञ अनुष्ठान या कोई भी पूजा इत्यादि करते हैं तो उसमें जो कलश स्थापित किया जाता है, कुछ कलश में जो जल डाला जाता है वो जल ही क्या है? वरुण है। यानी वरुण एक प्रकार से जल का क्या है? देवता रहा है। जल का स्वामी रहा है। जल का देवता कौन था? इंद्र था। यानी कि राजा उसका कौन था? इंद्र था। ऋतस्य गोपा किसे कहा गया? वरुण को। उषा, सूर्य, आदित्य, ये तीनों मिलते हुए। उषा किसे कहते थे? भोर को कहते थे। भोर का भी एक देवता माना गया है। सूर्य और आदित्य एक ही है। जैसे सूर्य के लिए मंत्रों का भी उल्लेख किया गया है, जिसमें से आदित्य हृदय स्तोत्र ये रचित किया गया है और जो कि सूर्य को पूरी तरह से समर्पित है। ऋग्वेद के 7वें मंडल में कई जगह पे तीसरा मंडल भी लिखा रहता है और कई जगह पे 7वें मंडल में लिखा रहता है, तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रहा आता है। तो मैं आपको बता दूं कि जो किताबें हैं जिसमें तीसरा मंडल लिखा है, ना तो आप उसको गलत कह सकते हो, और जहां पे 7वां मंडल लिखा है ना ही आप उसको गलत कह सकते हो। एग्जाम की दृष्टि से 7वें मंडल को सही माना गया है कि ऋग्वेद में 7वें मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है, जो कि सविता को समर्पित है। सविता का अर्थ कौन है? सूर्य। सूर्य को समर्पित किया गया। ठीक है। मैं चूंकि आपको गायत्री मंत्र पढ़ के नहीं बता सकता, कई लोग जो है इसमें कहेंगे कि सर गायत्री मंत्र बताइए, लेकिन मैं आपको बता दूं कि गायत्री मंत्र एक्चुअल में जब एक और मैं आपको कंडीशन बता दूं कि यज्ञोपवीत जब होता है, जनेऊ संस्कार जिसे बरुआ भी कहते हैं, उसमें हमें क्या है? कुछ गुरु दीक्षा दी जाती है और उस गुरु दीक्षा में हमें गायत्री मंत्र की दीक्षा दी जाती है। और तब से लेके जो है हम लोग को ये संकल्प करवाया जाता है कि आज से आप गायत्री मंत्र का उच्चारण जो है तीव्र गति से नहीं कर सकते, यानी तेज से उच्चारण तेज ना हो, उसकी लय तेज ना हो, और किसी के सामने भी आप दोबारा उच्चारित नहीं कर सकते, किसी को पढ़ के भी नहीं सुना सकते। तो गायत्री मंत्र इस वजह से मैं आपको बोल के नहीं बता रहा हूं। महामृत्युंजय का भी उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अभी अपन चर्चा करेंगे वेदों के बारे में। पहली स्लाइड में अपन केवल ये सब चीजें देख लेते हैं। इसके बाद देखिए पूषण। पूषण किसे माना गया है? जैसे आपने 12 महीनों के नाम सुने होंगे, और 12 महीने अगर संस्कृत में लें कि चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भादौ, आश्विनी, कुमार जिसको कहते हैं, कार्तिक, अगहन, पूस, माघ और फागुन। तो जिसमें जो पौष है, पौष का महीना जिसे पूस भी कहते हैं, उसी से बना हुआ ये देवता था पूषण, जो कि पशुओं का देवता माना गया। मारुत मैंने बताया, मारुत का अर्थ होता है वायु। यहाँ पे वायु की संज्ञा दी गई है कि मारुत वायु का स्वामी था। आपने एक देव का नाम भी सुना है, मारुति नंदन। और मारुति नंदन किसे कहते हैं? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। चलिए अब आ जाते हैं अपन नदियों के जो नाम कई बार पूछे गए हैं। कई ऐसी नदियां हैं जिनके प्राचीन नाम पूछे गए, जिसमें से सबसे पहली जो आपकी नदी है वो कौन सी है? सतलज। तो सतलज का प्राचीन नाम क्या था आपका? सतुद्री। उसके बाद जो है हमारी आती है रावी। रावी का जो प्राचीन नाम रहा है वो परुष्णी रहा है। चिनाब। चिनाब का नाम था अस्कनी। झेलम का नाम था वितस्ता। व्यास का अर्थ था विपाशा। घग्घर जिसे सरस्वती नाम कहते थे, सरस्वती नाम से जानते थे प्राचीन में। और काबुल जिसका नाम था कुंभा। ये इनके प्राचीन नाम है और कई बार एग्जाम में ये पूछा भी गया है। एक और नदी है, चूंकि जगह ना होने की वजह से मैंने इसमें लिखा नहीं, जिसका नाम था गोमल। चूंकि गोमल का प्राचीन नाम था गोमल, वर्तमान नाम क्या है उसका? गोमती। किताब में कई जगह पे ऐसा मिल जाता है कि गोमल जो है वर्तमान नाम है और उसका प्राचीन नाम था गोमती। लेकिन आप गोमती नदी जानते हैं कि लखनऊ में जो है इसका प्रवाह है। आप देखिएगा, जब भूगोल पढ़ेंगे तो सर आपको बताएंगे और मैप भी आप देख लीजिएगा। तो इस तरीके से मैंने आपको क्या किया, सभी नदियों के प्राचीन नाम बताएं। फिर से देख लीजिए, सतलज सतुद्री, रावी क्या हो गया? परुष्णी, चिनाब क्या हो गया? अस्किनी, झेलम वितस्ता, व्यास विपाशा, घग्गर सरस्वती और काबुल का कुंभा। ये इनके प्राचीन नाम थे। एक और बता दिया, गोमल यानी गोमती। अब हम बात करते हैं कि
प्राचीन शब्द, कई प्राचीन शब्द भी क्या किए गए हैं, एग्जाम में पूछे गए हैं। उसमें से कई जो इंपॉर्टेंट हैं, मुख्य मुझे लगे, मैंने आपको बता दिया। जैसे लांगल, लांगल किसे कहते थे? वर्तमान में हल को कहते हैं, प्राचीन समय में हल को लांगल कहा जाता था। प्राचीन समय में वृषभ या वृष या वृक ये बैल को कहते थे। खाद की बात करें कि खाद वर्तमान में हम कहते हैं, लेकिन पहले उसका प्राचीन नाम क्या रहा है? करीश रहा है। इसके अलावा वर्जन्य किसे कहते हैं, भीषज किसे कहते हैं, एक और ऐड कर लीजिए, सीता। मैं सीता भूमि नहीं पूछ रहा हूं, क्योंकि सीता भूमि की चर्चा मौर्य साम्राज्य में होगी, आप उसमें गड़बड़ करेंगे। सीता किसे कहा जाता था? एक प्राचीन शब्द सीता है, जिसका वर्तमान स्वरूप हम क्या दे सकते हैं, ये आपको इन तीन के नाम क्या है बताने हैं। इसके अलावा हमने शब्दों के बारे में लिखा कि शब्द क्या है। जैसे पिता, ऋग्वेद में पिता का लगभग 325 बार उल्लेख मिलता है। जन का उल्लेख 275 बार, जो मैंने आपको बताया था कुल, ग्राम, विश्व, जन, राष्ट्र, ये जो छोटी इकाइयां बटी हुई थी, तो उसमें से इंद्र का 250 बार, गंगा का 1 बार, यमुना का 3 बार, सरस्वती का कितनी बार उल्लेख मिलता है ये आपको बताना है। नर्मदा का कितनी बार उल्लेख मिलता है ये आपको बताना है। नर्मदा में मैं जानता हूं कि आप गड़बड़ करेंगे, एक बार कोशिश करिएगा, आपको मिल जाएगा। अग्नि का उल्लेख कितनी बार मिलता है? अग्नि, थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, इंद्र के पश्चात अग्नि की जो है संज्ञा दी गई है, प्रमुख रहा है, तो उसका लगभग उसके लिए कितने सूक्त बनाए गए हैं ये आपको बताना है, यानी कि उल्लेख। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारी पहली स्लाइड में हमने देखा प्रमुख देवताओं के बारे में। अच्छा, अब जैसे हम चर्चा करते हैं कि यज्ञ, जैसे हवन जो करते हैं, तो हवन जो होता है, या अग्नि आप कह सकते हैं, तो अग्नि की पत्नी किसे कहा गया है, या यज्ञ की पत्नी, यज्ञ की साक्षी तो दक्षिणा है, अग्नि की पत्नी वेदी को कहा जाता है। बिना वेदी के अग्नि नहीं प्रज्वलित की जा सकती है। तो उस समय पे देखिए शक्कर नहीं होती थी तो गन्ने का प्रयोग करते थे। तिल इत्यादि की बात करें तो हवन सामग्री में तिल भी मिलाया जाता है, जवा, ये सब चीजें चर्चा कर ली। ऐसा क्या था प्रमुख? क्योंकि प्रत्येक देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए ऐसा किया जाता था, क्योंकि उनका जो धार्मिक जीवन रहा है वो पूरी तरह से उपासना पर आधारित रहा है। वैदिक सभ्यता के लोगों का उपासना पर आधारित था। तो वो उपासना किस लिए करते थे? एक कॉन्सेप्ट छोटा सा मैं आपको बताता हूं कि जैसे मैंने आपको सामाजिक जीवन में विवाह के बारे में बताया कि एक विवाह के साथ साथ ये बहुविवाह भी करते थे, यानी बहुत सारे विवाह करते थे, जिसका कारण ये था कि जैसे यहां पे बताया गया कि अंतिम जो मुखाग्नि होती है, मुखाग्नि और कपाल क्रिया, दो चीजें मैं आपको बताता हूं। हमारे यहां पे हिंदू समाज में जब शव का दाह संस्कार किया जाता है, डेड बॉडी को जलाया जाता है, तो दो क्रियाएं होती हैं, एक मुखाग्नि होती है और दूसरा कपाल क्रिया होती है। मुखाग्नि में क्या होता है कि जो शव है उसका पुत्र क्या करेगा, यानी बड़ा पुत्र मुखाग्नि देगा, यानी कि उसको शव का अंतिम संस्कार करने से पहले अग्नि को क्या किया जाता है, मुख में टच करवाया जाता है, जिसे मुखाग्नि संस्कार कहते हैं। और ऐसा इसलिए बड़े पुत्र से करवाया जाता था। तो अगर मान लीजिए कि विवाह करने पर पहली पत्नी से पुत्र ना उत्पन्न हुआ तो ये कहा जाता था कि आप दूसरा विवाह करें, दूसरी से भी ना उत्पन्न हो तो तीसरा विवाह करें, तीसरी से ना भी हो तो चौथा, यानी कि जब तक आपको पुत्र की प्राप्ति ना हो जाए तब तक आप विवाह करते रहें। और दरअसल जैसे मुस्लिम समुदाय में क्या होता है कि एक से अधिक विवाह का प्रावधान है। यहाँ पे पुरुषों को महिलाओं का संरक्षक बताया गया है। एक स्त्री से तो आप विवाह कैसे कर सकते हैं, अपनी धर्म पत्नी के अनुसार। इसके अलावा जो अन्य विवाह आप कर सकते हैं तो वो आप संरक्षक के तौर पे, क्योंकि महिलाओं का संरक्षक पुरुषों को बताया गया है, इसलिए ये बहुविवाह का कॉन्सेप्ट आया हुआ था। ठीक है, जैसे राजा दशरथ की 3 रानियां थी,
तीनों रानियों से बाद में क्या हुए, उनके पुत्र उत्पन्न हुए। तो राजा दशरथ के कितने पुत्र थे ये आपको बताना है, और सबसे बड़ा पुत्र सेकंड नंबर में कौन था, थर्ड में कौन था, फोर्थ में कौन था। दरअसल आपके मन में ये फीड है राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, लेकिन सबसे पहले राम, फिर भरत, फिर लक्ष्मण, फिर शत्रुघ्न। ठीक है, चलिए, तो ये चर्चा हमने कर ली। इसके अलावा हम जो डिस्कशन कर रहे थे कि जैसे बहुविवाह में, कि बहुविवाह का कॉन्सेप्ट रहा, कपाल क्रिया के बारे में मुखाग्नि बता दिया, यानी कि जब शव पूरी तरह से जल जाता है, जब उसका सिर का हिस्सा जल जाता है, तो जब उसकी ये खोपड़ी दिखाई देने लगती, अस्थियां सिर की, तो उस समय पे जिसने मुखाग्नि दी है वो क्या करता है कि जलती हुई उस खोपड़ी को क्या करेगा, एक बांस का डंडा रहेगा, उससे क्या करेगा, उसको फोड़ेगा, और फोड़ने के बाद दूर से, चूंकि अग्नि जल रही होती है, कपाल को फोड़ा जाता है, उस पर घी डाला जाता है, घी डालने के बाद जो है वो अंतिम विदाई होती है, जिसे कहते हैं कपाल क्रिया। कपाल क्रिया करने के पश्चात उस समय में भी 7 लकड़ी जो है प्रत्येक व्यक्ति द्वारा उसकी चिता में डाली जाती थी, जिसे सामान्य भाषा में 7 लकड़ियां ऐसा कुछ कहते हैं गांव की भाषा में। तो ये एक प्रावधान भी उस समय पे रहा। ठीक है, अब अपन अगली स्लाइड में देखते हैं वैदिक वेदों के बारे में, वेदांगों के बारे में, और जो दर्शन है उनके बारे में देखते हैं। तो ये है आपके सामने दूसरी स्लाइड, जैसा कि मैंने फिर से लिख दिया है, और इसमें अब मैं आपको वेदों के बारे में थोड़ा सा चर्चा करता हूँ। कुछ चीज़ें छूट गई हैं, क्योंकि जगह नहीं थी, इस वजह से मैं मौखिक रूप से आपको बताऊंगा, आप उसको नोट कर लीजिएगा। पिछली स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, या तो अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, और अभी भी मैं एक बार पहले किनारे हट जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन उसके बाद क्या करता हूँ, मैं आगे चर्चा करता हूँ। तो केवल 2 सेकंड 3 सेकंड के लिए मैं हट रहा हूँ, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए बढ़िया से, और फिर इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो जैसा कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब हम देखते हैं वेदों के बारे में। तो देखिए, वेदों की जो रचना हुई उसमें हम चर्चा कर रहे हैं कि सबसे पहला जो वेद रहा है, या सबसे प्राचीन वेद भी कहा जा सकता है, जिसे हम ऋग्वेद कहते हैं। ऋग्वेद में ऋग्वेद के पुरोहित को, यानी कि ऋग्वेद का जो पाठ करते थे, उसे क्या कहा जाता था, होत्र कहा जाता था, या होता कहा जाता था। जैसे कमेंट बॉक्स में मैंने कई बार देखा है कि अंकिता अग्निहोत्री, उनके कमेंट आते हैं, पढ़ती हैं सब चीज़ें, जैसे विवाह इत्यादि के प्रकार उन्होंने बताए थे, बहुत सारे कमेंट्स उनके मैंने पढ़े, अभी भी बनी हुई हैं। तो मैं आपको बता दूं कि उनका सरनेम आप देखेंगे तो अग्निहोत्र, यानी अग्निहोत्री, यानी कि ऋग्वेद का पाठ करने वाले जो अग्नि की शाखा से संबंधित थे, वही अग्निहोत्री कहलाते थे। जैसे आपने किसी का सरनेम द्विवेदी सुना होगा, तो द्विवेदी किन्हें, जिन्हें 2 वेदों का ज्ञान होता था, 2 वेदों का पाठ करते थे, उन्हें द्विवेदी कहते थे। ठीक इसी प्रकार से जो त्रिवेदी थे, त्रिवेदी कौन थे, जो 3 वेदों का पाठ करते थे उन्हें त्रिवेदी, और जो 4 वेदों का पाठ करते थे वो चतुर्वेदी के नाम से जाने गए। चतुर्वेदी जो थे, कई बार क्या हुआ कि जब चारों वेद पढ़ लिए, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, तो वो कंडीशंस उनके साथ हो गई। ऐसा चूंकि प्रमाण मिलता है, अभी भी आप देख सकते हैं सब चीजें, ज्यादा इस पर चर्चा नहीं करूंगा। ठीक है, विशेष क्या है, इनके विशेष मैंने नहीं लिखे, मैं अभी बताऊंगा, आपको उसमें नोट करते जाना है। ठीक है, देखिए विशेष क्या है कि इसमें 10 मंडल थे, और 10 मंडल में 1028 सूक्त, 4 वर्ण, पुरुष सूक्त, ये सब क्या लिखा है, 4 वर्ण, यानी कि 4 वर्णों का जो उल्लेख मिलता है वो हमें ऋग्वेद से प्राप्त होता है। पुरुष सूक्त का भी जो वर्णन मिलता है वो ऋग्वेद से मिलता है, और या ये कह सकते हैं कि वैदिक सभ्यता के संपूर्ण सामाजिक जीवन का उल्लेख हमें किससे प्राप्त होता है, ऋग्वेद से प्राप्त होता है। हम बात करेंगे कि इसमें गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय जाप, इन सब का उल्लेख भी मिलता है। पुरुष सूक्त, स्त्री सूक्त, ये सब बताए गए इसमें। जैसे कई ऐसे मंडल है जो प्राचीन भी हैं और बाद में भी जोड़े गए हैं, और इन सब के बारे में मैं आपको बता दूं, जितने भी वेद हैं उनका संकलन कब हुआ है, गुप्त काल के समय में हुआ है, कृष्ण द्वैपायन ने किया। कृष्ण द्वैपायन को ही वेदों का संकलन करने के कारण वेद व्यास की संज्ञा दी गई है। इसके बाद हम बात करते हैं कि सामवेद, दूसरा जो था भारतीय संगीत का जनक वेद
माना जाता है सामवेद, जिसकी रचना ज्यामिनी ने की थी। और इसमें क्या है कि उन मंत्रों का उल्लेख है जिन मंत्रों को आदमी गा करके बोलता है, यानी कि जैसे आपके घर में जो पुरोहित आते होंगे, पूजा पाठ करवाते होंगे, कुछ मंत्रों को क्या करते हैं वो गा करके सुनाते हैं और कुछ मंत्रों को वो डायरेक्टली पढ़ देते हैं। तो इस तरीके से जो है क्या होता था कि ये सामवेद होता था। सर सामवेद के बारे में उल्लेख है ज्यामिनी, ठीक है। उद्गाता इनके यानी कि इनका पाठ करने वाले व्यक्ति को क्या कहते थे? उद्गाता कहते थे। और इसमें विशेष क्या है कि इनमें उन मंत्रों का उल्लेख है जो जिनका उल्लेख गा करके यानी पद्यांश रूप में से लिखा गया, जबकि ऋग्वेद को कैसे लिखा गया है? गद्यांश रूप में लिखा गया है। ये आपको विशेष रूप से याद रखना है कि ऐसा कौन सा वेद है जो गद्य रूप में लिखा गया, गद्य शैली में लिखा गया है, वो है ऋग्वेद। जो पद्य शैली में लिखा गया है वो कौन सा है आपका? तो सामवेद। जो गद्य और पद्य दोनों शैलियों में लिखा गया है वो कौन सा है आपका? यजुर्वेद है। यजुर्वेद में क्या है? यज्ञ कराने की विधियों का वर्णन मिलता है, जैसे वाजपेयी यज्ञ थे और वाजपेयी यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, राजसू यज्ञ, ये जितने भी यज्ञ हैं जो बड़े बड़े अनुष्ठान हुआ करते थे उनमें विधियों का वर्णन किस में मिलता है? यजुर्वेद में मिलता है। यजुर्वेद का पाठ करने वाले लोगों को, पुरोहितों को क्या कहते थे? अध्वर्यु कहा जाता था। अच्छे से पढ़ लीजिएगा, अध्वर्यु, है ना। प्रोनाउंसिएशन अच्छे से करिएगा, जब आप लगातार पढ़ेंगे तो वो हो जाएगा, ठीक है। अथर्ववेद, अथर्ववेद का पाठ करने वालों को ब्रह्मा कहते थे। इसमें देखिए कई लोग कहते हैं टोना टोटका का वर्णन नहीं, टोना टोटका का वर्णन नहीं, इसमें शल्य का वर्णन, शल्य चिकित्सा का वर्णन है, औषधि, वनस्पति विज्ञान, ये समस्त चीजों का वर्णन है। बस वशीकरण मंत्र इसमें दिए गए हैं। हुआ ये है कि लोगों ने इसका गलत दुरुपयोग कर लिया और उसको बाद में संज्ञा दे दी गई कि ये टोने टोटके, इस सब का उल्लेख किसमें मिलता है? अथर्ववेद में। पर ऐसा नहीं है, उसमें वशीकरण मंत्र, कुछ ऐसे मंत्र दिए हुए हैं जिनका सदुपयोग करना चाहिए लेकिन उसका गलत कार्यों में प्रयोग किया गया। यही कारण था कि अथर्ववेद के बाद किसी वेद की रचना नहीं हुई। इस वेदों को पढ़ने में होता क्या था? दिक्कत होती थी। अब वेदों के अंग के बारे में, चूंकि जगह न होने के कारण मैंने सिंपल आपको लिख दिया है, तो यहाँ पे हम वेदों के अंग देख लेते हैं। वेदों के अंग जिन्हें वेदांग कहते हैं, 6 वेदांग माने गए हैं, जिसमें सबसे पहला शिक्षा। शिक्षा को क्या कहा गया? वेदों का कौन से अंग की संज्ञा दी गई है? नासिका। शिक्षा के बाद आता है आपका कल्प। कल्प किसे कहा गया है? कल्प कौन से अंग की संज्ञा दी गई? कल्प को हाथ की संज्ञा। इसके बाद है आपका व्याकरण। तो व्याकरण किस अंग के रूप में आता है? मुख के रूप में। इसके अलावा आता है आपका निरुक्त। निरुक्त क्या होता है? कान, यानी जिसे भाषा विज्ञान कहते हैं। क्योंकि हमारा ये पूरा मुख्य टॉपिक नहीं, केवल इतना आपको पढ़े रहना है, इन पर डिटेल पे अपन नहीं जा रहे हैं। निरुक्त के अलावा कान, यानी निरुक्त को कान कहा गया। छंद को क्या कहा गया? पैर। आप ऐसे ही अंदाजा लगा सकते कि वेदों में जो मंत्र होंगे वो चलेंगे कैसे, मंत्रपोला कैसा जाएगा? छंद रहेगा उसमें, तभी तो इसलिए पैर की संज्ञा दी गई। इसके अलावा क्या है? ज्योतिष। ज्योतिष को क्या दिया गया? नेत्र। नेत्र क्यों कहते हैं? क्योंकि ज्योतिष के आधार पर उसको नेत्र माना गया कि भविष्य में होने वाली घटनाओं को देख करके एक अनुमान लगाया जाए कि ऐसा हो सकता है। ज्योतिष पर एक कथन ध्यान आता है वाराह मिहिर का। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आपने सुना होगा, वाराह मिहिर का नाम भी सुना है। वो बहुत बड़े ज्योतिष रहे। एक्चुअल में उनकी वाराह की उपाधि कैसे दी गई थी आपको ये याद होना चाहिए कि चंद्रगुप्त द्वितीय के बेटे को उन्होंने घोषणा कर दी थी कि 12 वर्ष की आयु में ये वराह द्वारा, यानी कि सुअर द्वारा मारा जाएगा। वराह उस समय जो है एक जानवर आप जानते हैं हुआ करता था। तो इतना बड़ा राजा, उसने बोला कि ऐसे कैसे हो सकता है। उसने क्या किया? राजा ने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने पुत्र को महल के अंदर कैद कर दिया। जब 12 वर्ष में उसका मतलब जन्मदिन आता है, हैप्पी बर्थडे होता है जिसको आप कह सकते हैं, तो उसमें होता यह है कि उस दिन बहुत तेज आंधी या तूफान चलता है और राजा यह बात भूल गया कि उसके महल के ऊपर वाराह की एक मूर्ति लगी है जिसके दांत निकले हुए। और होता यही है कि आंधी के कारण अचानक से वो महल का शिखर टूटता है और उस बच्चे के सीने को फाड़ता हुआ जो है आर पार निकल जाता है। उसी क्षण उसके बेटे की मृत्यु हो जाती है। अब दुखी तो बहुत हो गया, लेकिन वाराह मिहिर द्वारा की गई घोषणा, उनका एक्चुअल नाम मिहिर था और यह जब सटीक भविष्यवाणी जो उन्होंने की थी उसी वजह से उन्होंने वाराह की उपाधि दी थी, तभी से उनका नाम वाराह मिहिर था। तो ये कहानी आपने बचपन में पढ़ी होगी। इसके अलावा मैंने
यहाँ पे महाभारत के बारे में बता दूं, महाभारत का कई बार प्राचीन नाम पूछा है, जय संहिता उसको कहते हैं। एक्चुअल में 8800 श्लोक थे जब उसमें, तब उसे जय संहिता कहा गया। जब 24,000 हुए तो उसे भारत की संज्ञा दी गई, और जैसे ही 1,00,000 श्लोक हो गए तो उसे महाभारत कहा जाने लगा, या इसे सतसहस्त्र संहिता भी कहते हैं, क्योंकि लगभग इसमें 1000 श्लोक है। चतुर्विंशति संहिता यानी 24,000 श्लोक किसमें रामायण में है, इसीलिए उसको चतुर्विंशति संहिता भी कहते हैं। चतुर्विंशति का अर्थ होता है 24। तो ये संस्कृत थोड़ा बहुत आपने बचपन में पढ़ी होगी। इसके अलावा देखिए अपन दर्शन के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि उस समय भी क्या है, वैदिक सभ्यता के समय में ही कई ऐसे जो है रचयिता है, यानी कई ऐसे प्रमुख विद्वान हैं जिन्होंने अलग अलग दर्शन, जो दर्शन शास्त्र है हमारा उस पर पूरा बना हुआ है। जैसा कि राजन सर के वीडियो में आपने पहले वीडियो में देखा होगा कि उन्होंने जब साइंस और टेक्नोलॉजी में, तो उन्होंने किसकी बात की थी, वैशेषिक दर्शन की बात की थी, कणाद के बारे में। कणाद क्यों नाम था, क्योंकि वो कण कण जो है उसे उठाते थे, कण कण को खाते थे। जो परमाणु इत्यादि की थ्योरी है शायद उन्होंने ही दी है, ऐसा मैंने या आपने लेक्चर में देखा होगा। सांख्य दर्शन, साख्य दर्शन के कई बार रचयिता पूछ लेता कौन थे, कपिल मुनि थे। योग के कौन थे, बाबा रामदेव नहीं थे, उनका नाम था पतंजलि। ठीक है ना। कई लोग बाबा रामदेव लगा देते हैं, गलत है, क्योंकि पेपर में आजकल दे भी देता है, सब लोग बाबा रामदेव पर पड़े हुए हैं। तो योग दर्शन के जो रचयिता थे पतंजलि थे। इसके अलावा न्याय के कौन थे, गौतम ऋषि थे। और पूर्व मीमांसा कौन थे, जामिनी थे, जिन्होंने सामवेद की भी रचना की है। इसके अलावा उत्तर मीमांसा के बाद नारायण। वैशेषिक दर्शन के कौन थे, कणाद थे। इस प्रकार के दोस्तों क्या रहे हैं, ये 6 हमारे दर्शन रहे। इन समस्त चीजों को आपको पढ़ लेना है। पुराणों की बात कर लेते हैं तो 18 पुराण थे। 18 पुराणों में सबसे जो है इनकी पुराणों की रचयिता कौन कहे जाते हैं, लोमहर्ष कहे जाते हैं। लोमहर्ष कई बार नाम पूछा है कि पुराणों की रचना किसने की है, लोमहर्ष ने की है। उपनिषदों की बात कर लेते हैं तो वेद, जब जैसे हम किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो सब्जेक्ट को ना पढ़ के फैक्ट पढ़ना चाहें, तो इसी प्रकार से इनका एक सारांश बनाया गया उपनिषद। उपनिषद का अर्थ है उपनिषद, यानी कि गुरु के समीप बैठ करके ज्ञान प्राप्त करना। तो ये है उपनिषदों के बारे में। लगभग पूरे देखा जाए उपनिषदों को मिलाकर के उनकी संख्या कितनी है, 108 है, जिसमें से मात्र 13 उपनिषद ही अभी उपलब्ध हैं। जिसमें से एक कंठोपनिषद है। कंठोपनिषद में ही नचिकेता और यम का संवाद का उल्लेख मिलता है। आपने नचिकेता और यम के बारे में सुना होगा कि नचिकेता ने जो है यम से केवल 3 प्रश्न पूछे थे। उन 3 प्रश्नों में यमराज आश्चर्यचकित रह गए थे, और वो था मृत्यु का रहस्य। मृत्यु के रहस्य को उन्होंने पूछा था। एक छोटी अवस्था में, 3 से 4 वर्ष की अवस्था में मृत्यु की रहस्य को जानने के लिए नचिकेता ने यम से प्रश्न पूछे थे। यह संवाद किसमें मिलता है, कंठोपनिषद में मिलता है। इसके अलावा हम बात करते हैं मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद में आपने सुना होगा कि जो हमारा जो राष्ट्रीय वाक्य है वो है सत्यमेव जयते, वो भी किससे लिया गया है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तो दोस्तों मुख्य रूप से हमने जो इंपॉर्टेंट, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं, केवल उन प्रश्नों को उठाया है और उनको स्लाइड के माध्यम से हमने क्या कर लिया, देख लिया। मैंने आपके सामने इसीलिए लिख दिया ताकि ज्यादा समय ना लगे, कम समय में ज्यादा बातें समझ में आ जाए आपको, इस वजह से। ठीक है, तो इस तरीके से ये चीजें आपको क्या कर लेना है, याद कर लेना है। और भी अपन चीज अगर देखें तो और कुछ छूटा है कि आपका लगभग हमने सभी चीजें देख ली हैं। रामायण वगैरह तो आपको पता है कि इसी काल के माने जाते हैं। वेदांत हमने देख लिया। गोत्र व्यवस्था, देखिए दोस्तों, गोत्र व्यवस्था उत्तर वैदिक काल में चालू हुई थी। कई बार प्रश्न आ जाता है कि गोत्र व्यवस्था की शुरुआत कब हुई है, तो उत्तर वैदिक काल में गोत्र व्यवस्था की शुरुआत हुई है। तो ये आपको हमेशा याद रखना है। इसके अलावा देखिए आपका लगभग हमने बता दिया, छांदोग्य उपनिषद, ये सब चीजें, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, दर्शन शास्त्र बता दिया आपको। और दर्शन शास्त्र में याद रखना है, केवल आपको ये पढ़ लेना है, और जो मैंने क्वेश्चंस पूछे उनके उत्तर दे दिए। लगभग हमने धार्मिक जीवन पढ़ लिया है। पृथ्वी के देवता, आकाश के देवता, अंतरिक्ष के देवता, इन सब चीजों की चर्चा कर ली है। और ऋतस्य गोपा, हाँ, वरुण को कहा जाता है, मैंने आपको बताया था। और कुछ नाम भी पूछे हैं, उनके नाम आप बताइएगा। तो दोस्तों ये था हमारा वैदिक सभ्यता का धार्मिक जीवन। अब धार्मिक जीवन हमने लगभग देख लिया, अब देखते हैं वैदिक सभ्यता का पतन। बस 5 मिनट में इस वीडियो को अब मैं फिनिश कर दूंगा, 5 मिनट से भी कम का समय।
वैदिक सभ्यता का पतन होने का कारण सबसे महत्वपूर्ण, देखिए पतन पूरी तरह से तो कोई चीजें पतन में नहीं आती, कहीं ना कहीं उसका प्रभाव देखने को मिलता है। उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मण के बच्चे, जब ब्राह्मण क्षत्रिय इन सब के बच्चे क्या होने लगे कि इनके पास, चूंकि ब्राह्मणों के पास पैसा आ गया, क्षत्रिय के पास आ गया, वैश्य के पास आ गया, शूद्र के पास उतना नहीं रहता था। और होता यही था दोस्तों कि उस समय पे ब्राह्मणों ने घोषणा कर दी कि अब मेरे बच्चे ब्राह्मण ही कहलाएंगे, बल्कि वर्णों के आधार पर या कर्मों के आधार पर उनका वर्ण नहीं डिसाइड होगा। यानी कि जाति व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए ब्राह्मणों ने ये घोषणा कर दी कि मेरे बच्चे ब्राह्मण कहलाएंगे। क्षत्रियों ने भी ये कहा कि मेरे बच्चे क्या कहलाएंगे, अब क्षत्रिय। वैश्य ने कहा वैश्य, अब बचा शूद्र। शूद्र कुछ बोलता नहीं तो शूद्र के बच्चे क्या हो गए, शूद्र। चाहे वो कितना भी पढ़े रहें, कितना भी ज्ञान हो उनके अंदर, तो भी उनको हर चीजों से वंचित किया जाने लगा। शिक्षा से वंचित कर दिया गया, समाज से वंचित कर दिया गया, समाज की मान प्रतिष्ठा उनकी चली गई और उनको छूना तक वर्जित हो गया। छुआछूत की भावना ये सब उत्पन्न होने लगी। दोस्तों सती प्रथा का कोई उल्लेख नहीं मिलता इस समय पे। सती प्रथा का उल्लेख मैं बताऊंगा आपको, गुप्त काल के समय में हुआ था, भानुगुप्त के काल में हुआ था, लगभग 550, जिसका उल्लेख हमें सागर के अभिलेख से मिलता है। सागर का एरान अभिलेख, जिससे हमें क्या मिलता है, सती प्रथा का उल्लेख। उन सब चीजों की चर्चा अपन बाद में करेंगे जब गुप्त काल पढ़ेंगे। तो हुआ यही कि शूद्र की स्थिति काफी दयनीय हो गई। यज्ञोपवीत का संस्कार भी उनके लिए वंचित कर दिया गया। अब यहां से होता यही है कि समस्या उनके साथ बड़ी विकट रूप ले ली। अब उनको पैसे की आवश्यकता है तो वो अन्य लोगों के पास जाएं और उनसे कर्ज ले लेते थे वैश्य के पास जाकर के। वैश्य क्या है, सूद समेत वापस लेता था। ब्याज न चुका पाने के कारण उसको अपने यहाँ मजदूरी पर रख लेता था और ब्याज उसकी दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती थी। उस समय, वर्तमान समय में चक्रवृद्धि ब्याज आप उसको कह सकते। तो इस तरीके से जब ब्याज बढ़ती जाती थी तो परेशानी ऐसी उत्पन्न होने लगी कि वो बेचारा ब्याज ना चुका पाने के कारण कुछ समय बाद मर जाता था। तो उसके बच्चे को वैश्य क्या कर लेता था, बंधक बना लेता था। बोलता था कि तुम्हारे पिता द्वारा अभी क्या नहीं किया गया है, ब्याज पूरा नहीं किया गया है, तुमको भी मेरे यहाँ काम करना पड़ेगा, नौकरी करनी पड़ेगी। ये प्रथा लगातार चलती रही और बधुआ मजदूरी का कॉन्सेप्ट जो है उस समय पे आ गया था। यही कारण से, चूंकि उस समय पे मैंने 4 पुरुषार्थों में मोक्ष के बारे में बताया था कि मोक्ष जीवन का अंतिम माध्यम है, तो मोक्ष को प्राप्त करने के लिए वैदिक सभ्यता में कर्म को प्रधानता दी। जितना कर्म आप करेंगे तभी आपको मोक्ष क्या होगा, प्राप्त होगा। लेकिन हुआ ये कि बाद में इसी कर्म के आधार पर इतना कर्मकांड फैल गया कि सभी लोग लगभग परेशान हो गए। और यही कारण होता है कि अब यहाँ पे कर्म की जगह ज्ञान की प्रधानता हो गई और तभी एक छोटी मोटी प्रतिक्रिया होती है जो कि एक बड़ा विकराल रूप ले लेती है, जिसे हम जैनिज्म या बौद्धिज्म के नाम से जानते हैं, यानी जैन धर्म और बौद्ध धर्म के नाम से जानते हैं। तो अब अपन अगले वीडियो में जैन धर्म और बौद्ध धर्म की चर्चा करेंगे। उसके पहले थोड़ा सा लिंक अपन बनाएंगे और लिंक बना के आपको सीधे जैन धर्म में लाके रखेंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने वैदिक सभ्यता के बारे में संपूर्ण रूप से जाना। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में पुनः। तब तक के लिए आपसे इजाजत चाहूंगा। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।